विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न दलों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार को लेकर अपना अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। वहीं कई स्टार प्रचारक भी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बाड़मेर पहुंचे। त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा की रीति नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हुए विकास के कार्यों को गिनाया। साथ ही भाजपा की आगामी रणनीति के बारे में भी अपने विचार साझा किए। कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार ने विगत कुछ वर्षों में राजस्थान में वो परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जो पूर्व में कभी नहीं देखी जा सकती थी। सर्वाधिक भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था कभी इतनी ध्वस्त नहीं होती थी, कट्टरपंथी ताकतों के मंसूबे कभी इतने बुलंद नहीं थे, महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। बाड़मेर क्षेत्र में तो जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने मुश्किल से 10% ही कार्य किया है और उस कार्य में भी भ्रष्टाचार अधिक हुआ है। आप सबको जानकारी होगी कि किस प्रकार से अनेक अधिकारी जल जीवन मिशन के काम में भ्रष्टाचार करते हुए जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। कि जनता देश के मुद्दों के आधार पर तय करती है, किसी के बयान के आधार पर नहीं। सतपाल मलिक जी जिन पदों पे थे, मुझे लगता है कि उस पद की नैतिक और संवैधानिक दोनों मर्यादाओं का उन्होंने पालन नहीं किया। बेहतर होता कि वो, अगर इंग्लिश में कह दूं, ही शुड हैव अबाइड बाई द मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रेविटी एंड रिस्पॉन्स। हम याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी नहीं है। ये वो पार्टी है जिनके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। और उत्तर भारत में इनके सबसे बड़े सहयोगी उत्तर प्रदेश के और उनकी पार्टी के नेता अभी दीपावली पर माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक बातें करते हैं। अर्थात यह बहुत स्पष्ट है कि विकास, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत की धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करने का अभियान, ऐसा प्रतीत होता है, इन नेताओं ने उठा रखा है।